लेकिन अलाउड टाइम जैसे आपका घंटा होता है क्लास का, लेकिन बढ़ाया 50 मिनट जाते हैं, मैं उस लिहाज से पूछ रही थी। अच्छा, ओके। हम लोगों ने आज करना है वीक 11 का लेक्चर 2, ठीक है। हम लोगों ने कल के लेक्चर में ऑल पास फिल्टर शुरू किया था। आप में से जिसको याद है कि कल हम लोगों ने क्या ऑल पास फिल्टर इस्तेमाल क्यों होता है और उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसके बारे में, वो थोड़ा सा मुझे बता दो। मैम ये इसके पोल्स एंड जीरो हम लोगों ने प्लॉट किए थे, फिर इसके कॉम्प्लेक्स पोल्स एंड जीरो प्लॉट किए थे, फिर इनवर्स के लिए मैम किया था ये। ठीक है, अच्छा जी, आपने बताया आपका नाम क्या है? इसरार मैम। इसरार। अच्छा जी, इसरार ने बताया कि ऑल पास फिल्टर के हम लोगों ने पोल्स एंड जीरो प्लॉट किए थे। मैंने थोड़ी सी जगह इसलिए छोड़ी कि यहाँ पे थोड़ी सी और इंट्रो भी हमने पढ़ी थी, वो उसके ऊपर मैं बाद में आती हूँ। हम लोगों ने इसका जनरल ट्रांसफर फंक्शन लिखना सीखा था, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन में सिर्फ रियल पोल्स भी हो सकते हैं, रियल पोल जीरोस, और कॉम्प्लेक्स पोल्स जीरोस भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन एनी केस रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो या फिर दोनों हो, पोल्स और जीरोस जो है वो हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। और जो जो हमारे पास ओवरऑल एक ट्रांसफर फंक्शन अवेलेबल होगा ऑल पास फिल्टर का, उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस हम जब भी कंप्यूट करेंगे इट विल बी इक्वल टू 1 व्हाइल फेज रिस्पांस वुड हैव सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अच्छा, अब उसके जो फेज रिस्पांस जो आता है ना, उसको ही बेसिकली हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ऑल पास फिल्टर इस्तेमाल होता है एज फेज इक्वलाइजर या फिर फेज करेक्टर। अच्छा, एक तो हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी, उसके अलावा ठीक है, बाकी सब तो मतलब जैसे उसका पोल ज़ीरो डायग्राम तो हम लोगों ने कल देख ली थी कि स्टेबल कॉलर सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो पोल अगर एट पोजीशन ए है तो ज़ीरो एट पोजीशन 1/a होगा। अब हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स पोल ज़ीरोस के लिए भी इस चीज़ को देखा था। अच्छा, यहाँ से ऑनवर्ड्स हम लोगों ने कहा था कि इसकी एक और इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है एक और जगह पे, और उसके लिए मैम जी बोलिए। मैम हम एक लेक्चर पे जा रहे हैं ना, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर भेजेंगे आप एक? हाँ जी, आज आपको इंशाल्लाह एक मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेजूंगी। अच्छा, फिर हम लोगों ने इनवर्स सिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था या समझने की कोशिश की थी। हम लोगों ने इसमें देखा ये था कि हमारे पास एक सिस्टम अगर h ऑफ n है और उस उसका इन्वर्स सिस्टम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्वर्स सिस्टम की डिटर्मिनेशन हमें इसलिए उसकी ज़रूरत पड़ती है कि लेट सपोज अगर हमारे पास इस सिस्टम की इन्फॉर्मेशन और लेट सपोज उसकी आउटपुट है और हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि किस इनपुट की वजह से हमें ये आउटपुट मिली, तो हम यहाँ पर इन्वर्स सिस्टम लगाना चाहेंगे। अच्छा, कम्युनिकेशन सिस्टम के हवाले से इसकी बड़ी एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है, मतलब हमें ये कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि हम इन्वर्स सिस्टम जो है वो उसको इस्तेमाल करें। मैम जब कम्युनिकेशन करनी होती है वायरलेस लाइक के, उसके अंदर हमें ये चीज़ की ज़रूरत होती है, जहाँ पे कोडिंग करनी होती है वहाँ पे भी ठीक है, इंक्रिप्शन के लिए। ठीक है। ये अगर आपका ट्रांसमिटेड सिग्नल है एक्स ऑफ एन, ठीक है, एक्स ऑफ एन आपका ट्रांसमिटेड सिग्नल है, ये आपका चैनल है, और चैनल में से गुजरते हुए सिग्नल खराब हो गया। वाई ऑफ एन आपका रिसीव्ड सिग्नल है। अब जाहिर है कि रिसीवर को एक नॉइजी या करप्ट सिग्नल मिला है।
रिसीवर उस करप्ट सिग्नल को देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ट्रांसमिटेड सिग्नल किस तरह का होगा। लेकिन अगर उसके पास चैनल की इंफॉर्मेशन है और वो यहाँ पर चैनल की इन्वर्स इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करे, तो रिसीव्ड सिग्नल को इस सिस्टम के इनपुट में देकर यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेटेड, अब मैं पहले ट्रांसमिटेड सिग्नल लिख लूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूँगी अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटेड ट्रांसमिटेड सिग्नल जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि मैंने अप्रॉक्सीमेट इसलिए लिखा कि बहुत नियर टू इम्पॉसिबल है कि हम ट्रांसमिटेड सिग्नल को एग्जैक्टली रिकवर कर सकें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जहाँ पे हम इन्वर्स सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है ना कम्युनिकेशन सिस्टम के हवाले से, वहाँ पे इस प्रोसेस को, यानी कि इस प्रोसेस का मतलब ये है कि चैनल की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हम उसका इन्वर्स सिस्टम लगाएं और हम ट्रांसमिटेड सिग्नल को डिटरमिन करने की कोशिश करें। इस प्रोसेस को वहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम में इक्वलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन डीएसपी के टर्म्स में कह लो या यूजली मतलब इस चीज़ को हम इस प्रोसेस को इन्वर्स सिस्टम कहते हैं, या फिर डी कन्वोल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक, तो इक्वलाइजेशन यूजली एक कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली टर्म है, या डी कन्वोल्यूशन या इन्वर्स सिस्टम डीएसपी में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, और हम लोगों ने फिर ये देखा था कि अगर हमारे पास एक एच ऑफ एन अवेलेबल हो तो हम HIN उसका निकालते कैसे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक हमारे पास कल एक और इशू हम लोगों ने देखा था कि जब हमारे पास एक एच ऑफ एन किसी सिस्टम का है जिससे एच ऑफ जी हम लिखते हैं, तो उस अगर IIR सिस्टम है तो उसका एक्सप्रेशन लिखा जाएगा इस तरह से। ठीक है, जिसमें BZ बेसिकली एक पॉलिनोमियल है जो कि जिसके रूट्स अगर हम निकालेंगे तो सिस्टम के जीरोस होंगे, और A ऑफ Z जो डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल है ये बेसिकली होंगे पोल्स सिस्टम के। और अगर हम स्टेबल सिस्टम की बात करें तो उसमें A ऑफ Z तो यानी कि जो रूट्स हैं A ऑफ Z को वो तो कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन B ऑफ Z सॉरी A पोल्स को 1 से कम होना चाहिए, लेकिन जीरोस कहीं पे भी हो सकते हैं, यानी कि B ऑफ Z के रूट्स। अब हम जब बात करते हैं इन्वर्स सिस्टम की, तो वो चूँकि 1/HC से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उसको हम लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर ये मसला आ सकता है कि अगर ओरिजिनल सिस्टम के ज़ीरोज़ जो हैं वो कहीं पे भी थे, तो वो इन्वर्स सिस्टम को एक अनस्टेबल सिस्टम बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने बात कल की थी। अब यहाँ से आगे एक चीज़ हम पढ़ते हैं। हमारे पास एक होता है मिनिमम फेज सिस्टम। मिनिमम फेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो पोल्स और ज़ीरोज़ होते हैं ना, लेट्स सपोज कि अगर पोल्स को मैं इस तरह से प्लॉट कर लेती हूँ, मतलब कॉम्प्लेक्स भी हैं, रियल पोल भी हमारे पास, तो उसके ज़ीरोज़ भी यूनिट सर्कल के अंदर ही होंगे। ठीक है, मिनिमम फेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो पोल्स और ज़ीरोज़ हैं वो दोनों यूनिट सर्कल से कम होते हैं, और इस वजह से अगर मिनिमम फेज सिस्टम का जो भी एच ऑफ जी है उसको देखते हुए मतलब ये स्टेबल होगा ऑफ कोर्स, उसको देखते हुए अगर हम इसका इन्वर्स सिस्टम फाइंड आउट करें तो ये भी एक स्टेबल सिस्टम ही होगा। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम का इन्वर्स सिस्टम भी स्टेबल हो तो ऐसा सिस्टम मिनिमम फेज सिस्टम होता है। मिनिमम फेज सिस्टम हमेशा ऐसा सिस्टम होगा जिसमें पोल्स और जीरोस दोनों हमेशा 0 से 1 रहेंगे। ये देख के पता चल रहा है कि इसका एच ऑफ जी जो है वो एच इन्वर्स जी भी स्टेबल होगा, क्योंकि इसको हम जब इन्वर्स करेंगे ना तो बेसिकली है बड़ी आसान सी बात है, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे पिक नहीं की तो मैं उसके लिए बताना चाहूँगी कि अगर ये वाला पोल जीरो प्लॉट जो है वो एच ऑफ जी का है ना, तो सिंपली लोकेशन चेंज हो जाएंगी, पोजीशंस चेंज हो जाएंगी। जो HIZ है उसका कुछ पोल जीरो प्लॉट इस तरह का
होना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया मिनिमम फेज सिस्टम। अब हमारे पास इसी के मुकाबले में दो सिस्टम्स और होते हैं, उनमें से एक का नाम है मैक्सिमम फेज सिस्टम। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम फेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि इस तरह का पोल जीरो जिसके हों, पोल जीरो डॉट, यानी कि पोल्स उसके सारे रियल एक्सिस में हैं, सॉरी स्टेबल है, लेकिन इसका जो ज़ीरोज़ होंगे ना वो कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, तो इसका एच ऑफ जी तो एक स्टेबल ट्रांसफर फंक्शन हमें दिखा रहा है, लेकिन इसका एज इनवर्स अगर हम देखेंगे ना तो दैट वुड बी एन अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, तो मैक्सिमम फेज सिस्टम जिसके जीरोस यूनिट सर्कल से बाहर हो, या फिर मैक्सिमम फेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिसका इन्वर्स सिस्टम एक अनस्टेबल सिस्टम होता है। ठीक है, अच्छा, और इसी के मुकाबले में फिर हमारे पास एक आता है मिक्स्ड फेज सिस्टम। ठीक है, उसमें उसकी डिटेल में मैं नहीं जाती, मैं सिर्फ आपको बना के दिखा देती हूँ। उसका अगर पोल्स फॉर एग्जांपल इस तरह से हैं तो ज़ीरोज़ कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, मतलब कुछ ज़ीरोज़ यूनिट सर्कल के अंदर और कुछ ज़ीरोज़ यूनिट सर्कल के बाहर, लेकिन इस सिचुएशन में भी जो इन्वर्स सिस्टम है वो एक अनस्टेबल सिस्टम ही होगा। अच्छा, अब हमारे पास ये तीन तरह के सिस्टम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, और उसमें हमने देखा कि दो सिचुएशन जैसी हैं, यानी कि मैक्सिमम फेज सिस्टम या और फिर मिक्स्ड फेज सिस्टम में, दोनों सिस्टम्स में हमारे पास जो इन्वर्स सिस्टम है वो अनस्टेबल आता है। अच्छा, अब कहने में आपको ये लगी थी, अब वापस ज़रा इस चीज़ के ऊपर जाते हैं कि ये वाली जो हमारी सिचुएशन है, यानी कि इन्वर्स सिस्टम क्रिएट करना या इस्तेमाल करना, वो अनस्टेबल सॉरी मिक्स फेज सिस्टम के अगर तो एच ऑफ एन एक मिक्स नहीं मिनिमम फेज सिस्टम है, तब तो एच आई एन बनाना या इस्तेमाल करना बहुत आसान है ना, क्योंकि उसका इन्वर्स सिस्टम भी स्टेबल ही होगा और हम उसको बड़े आराम से बगैर किसी मसले के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर एच ऑफ एन मैक्सिमम फेज सिस्टम है या फिर मिक्स्ड फेज सिस्टम है, तो उस सूरत हाल में इन्वर्स सिस्टम तो बन ही नहीं सकता, मतलब बन तो सकता है लेकिन वो अनस्टेबल होगा तो फिर वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम एक और तरीक़ाकार करते हैं। जी, मैम वो पीछे वाली स्लाइड एक दफा दिखा देंगे। पीछे वाली कौन सी वाली, मतलब उसमें क्या लिखा हुआ था? वो लिखना है बस, सब लिखना है, लिखा नहीं था। हाँ, लेकिन स्लाइड ये वाली क्या ये वाली, किस स्लाइड की बात आप कर रहे हैं? ये वाली, अच्छा जी, हटा लूँ? एक मिनट बस। ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा। जी मैम, हटवा लें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ओके, तो अब मतलब सिस्टम अगर क्या नाम है उसका सिस्टम का, मिनिमम फेज सिस्टम ना हो तो फिर हम उसका क्या करते हैं, मतलब उसका इन्वर्स सिस्टम फाइंड आउट कैसे करते हैं? अच्छा, उसका तरीक़ाकार फिर ये है कि गिवन ट्रांसफर फंक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है, या डिकम्पोज हम करते हैं दो पार्ट्स में, मिनिमम फेज सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय ऑल पास फिल्टर। ठीक है, तो इसका तरीका ये है या इसके स्टेप्स यूँ हैं कि पहले हम look at all the zeros that are outside the unit circle, और उन ज़ीरोज़ को देखते हुए या उन ज़ीरोज़ को इस्तेमाल करते हुए हम ऑल पास फिल्टर डेवलप करते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि हम फिर एज मिन बनाते हैं, जो कि बनाने का मतलब ये है कि फिर ट्रांसफर फंक्शन हम इवेल्युएट करते हैं या डिराइव करते हैं जो कि इन दोनों के रेशो के बराबर हो। अच्छा, अब मैं इसकी आपको एग्जांपल करा देती हूँ और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हम लोगों ने ये क्यों किया, इसका मकसद क्या था।
हमारे पास जो सिस्टम गिवन है इसमें एक ज़ीरो जो है वो यूनिट सर्कल के बाहर है, जिसकी वजह से हमें ये डिकम्पोजिशन करनी पड़ रही है। मतलब आप यूँ समझो कि हम उसका इन्वर्स सिस्टम बनाना चाह रहे थे, लेकिन हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो एक मिनिमम फेज सिस्टम नहीं है। तो फिर हम लोगों ने उसको डिकम्पोज करना है दो इस प्रोडक्ट में। अच्छा जी, ये जो चीज़ हमें गिवन है दैट इज़ दिस एक्सप्रेशन। अगर हम इसका पोल ज़ीरो प्लॉट करें तो वी कैन सी कि हमारा पोल यहाँ पे है 1/2 पे और ज़ीरो हमारा यहाँ पे है 3 पे। अच्छा, तो पहला स्टेप इसका ये है कि हम लोगों ने ऑल पास फिल्टर बनाना है इसको देखकर। वो हम कैसे बनाएंगे? विल स्टार्ट विद द ज़ीरो दैट इज़ आउटसाइड द यूनिट सर्कल, और इसको देखते हुए हम यहाँ पर एक पोल प्लेस करेंगे। ये पोल कहाँ पे होना चाहिए? ये पोल कहाँ पे होना चाहिए? मैम 3 पे। नहीं, 1/3 पे। ओके। ठीक है। अच्छा, और ये हम लोगों ने मतलब खुद से अज्यूम किया या प्लेस किया यहाँ पे, जिसकी वजह से जो ऑल पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है वो लिखा जाएगा, अगर आपको याद हो, इस तरह से। ठीक है, उसका जो जनरल एक्सप्रेशन है ना वो आप अपने सामने रखना है, वो जी इनवर्स माइनस ए या डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए इंटू जी इनवर्स था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक ऑल पास फिल्टर बना लिया और ज़ीरो को इस्तेमाल करते हुए, जो कि यूनिट सर्कल के बाहर है। अच्छा, अब हम लोगों ने बनाना है मिनिमम फेज सिस्टम, जो कि बनेगा इस तरह से। अच्छा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना मेरे पास, इसमें से मैं -3 कॉमन लेने लगी हूँ। बाकी लिखा जा सकता है इस तरह। जी, ठीक है। यस मैम। अच्छा, ये और ये कैंसिल आउट हो गए और मेरे पास जो मिनिमम फेज सिस्टम बना वो कुछ इस तरह का है। और अगर आप देखो तो इस मिनिमम फेज सिस्टम का जो पोल है दैट इज एट 1/2, जो ज़ीरो है दैट इज एट 1/3। तो ये एक स्टेबल सिस्टम है। अच्छा, अब हम लोगों ने फाइंड आउट किया क्यों है। हम लोगों ने ये चीज़ कही थी कि जब हमारे पास सिस्टम एक मिनिमम फेज सिस्टम होता है तो हम उसके साथ बगैर किसी मसले के लगा सकते हैं एक उसका इन्वर्स सिस्टम। ठीक है, और हमें यहाँ पर मतलब जो सिस्टम इस सिस्टम की जो इनपुट है ना, यानी कि HLC की जो इनपुट है वो यहाँ पे मिल जाती है, और इन दोनों का ओवरऑल प्रोडक्ट क्या होता है? HG का और H इनवर्स C का 1 मैम। 1। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सिचुएशन ये थी कि हमारे पास जो सिस्टम गिवन था दैट वाज नॉट मिनिमम फेज सिस्टम। तो हम लोगों ने किया यूं कि उसको स्प्लिट कर दिया ए ऑल पास फिल्टर और मिनिमम फेज सिस्टम के प्रोडक्ट में, और हम यहाँ पे जो सिस्टम लगाएंगे ना इसके साथ, अब वो होगा मतलब इन ओके लेट मी
ये जो H इनवर्स Z था दैट वाज बेसिकली 1/HG, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर हम जो इनवर्स सिस्टम लगाएंगे दैट वुड बेसिकली बी 1 डिवाइडेड बाय H min ऑफ Z, क्योंकि इसका इन्वर्स सिस्टम डायरेक्टली इसका इन्वर्स सिस्टम डायरेक्टली तो यहाँ पे लग नहीं सकता। अच्छा, अब आप ज़रा इस बारे में सोचो कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा। मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ। H और Z को हम लोगों ने किस तरह से स्प्लिट किया है, H min Z मल्टीप्लाइड बाय H ऑल पास फिल्टर, और हम लोगों ने यहाँ पर जो मिनिमम फेज सिस्टम फाइंड आउट किया था ना उसका इन्वर्स यहाँ पे लगाया है। ठीक हो गया। तो ओवरऑल ये जो दो सिस्टम्स हम लोगों ने लगाए हैं, एक का ट्रांसफर फंक्शन H ऑफ Z है, एक का ट्रांसफर फंक्शन 1/H min Z है, तो ओवरऑल ये जो दोनों ब्लॉक्स का प्रोडक्ट है ये किसके बराबर होगा? ऑल पास फिल्टर के। ठीक है, तो क्या ये चीज़ आपको, अच्छा अब चूंकि ऑल पास फिल्टर मैग्नीट्यूड में तो किसी किस्म का चेंज लाएगा नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल हमें बेसिकली मिल रहा होगा वो इनपुट सिग्नल यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो उसका वही मिलेगा, लेकिन उसमें के फेज में थोड़ी चेंज आ सकती है। क्या हम ये कह सकते हैं? मतलब यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल होगा ना, हमें यहाँ मैं इसको मतलब चूंकि ये टाइम डोमेन में है तो उसको यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट लिख रही हूँ, और मैंने शुरू में भी अप्रॉक्सीमेट इसलिए लिखा था। अच्छा, अब ये जो हैट मैंने डाली है या फिर जो टर्म अप्रॉक्सीमेट की लिखी है, उस बात का मतलब ये है कि इस x ऑफ n का जो x ओमेगा है वो तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह मुझे मिल रहा है, लेकिन जो उसका फेज है ना x ओमेगा का, ठीक है, वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, वो यहाँ पे जो चेंज होके मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, तो शायद आइडिया है? ठीक है, ये समझ आई मैंने कैसे लिखा है? लेकिन ये हमारे पास एक वाहिद सिचुएशन है कि जिसमें हम किसी भी सिस्टम का इन्वर्स सिस्टम यूज़ कर सकें अगर वो सिस्टम इटसेल्फ एक मिनिमम फेज सिस्टम ना हो तो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपका जो है ना तो ये ओके, जो मैंने सिर्फ मैं कंक्लूड कर दूँ कि ऑल पास फिल्टर की ये एक थोड़ी सी इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है। ये उस इट कम्स आउट एज अ सेवियर व्हेन द गिवन सिस्टम इज़ नॉट अ मिनिमम फेज सिस्टम। अच्छा, चैप्टर 5 आपको यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अब जो मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूँगी नेक्स्ट लेक्चर की, व्हिच वुड बी लेक्चर 3 ऑफ वीक 11, वो वहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 6 जो है ना वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उससे आगे फिर हम इंशाल्लाह करेंगे अगले मंडे को। जी मैम इस्लामाबाद में रहती है? तकरीबन। तो मैम इस्लामाबाद में नेट का इशू नहीं है? नेट का इशू है, बिल्कुल है। नेट का इशू तो इस वक्त IST में भी बहुत ज़्यादा है। मैम लाइक मेरा दोस्त है, उसकी कल परसों रात से बंद है। वो फैज़ाबाद के आसपास तो नहीं रहता कहीं पे? मैं भी अल्लाह जाने। मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने आई डोंट नो, इलाके का भी मसला हो सकता है, ठीक है, और दूसरा ये कि ये भी हो सकता है कि उस तरफ कुछ वैसे इश्यूज हो, मतलब इशू से मुराद ये है कि इंटरनेट की जो भी फैसिलिटी है उसका जो इक्विपमेंट है उस तरह से कुछ इशू हो। हमारी तरफ फिलहाल मसला नहीं है। वो मैम फिर ये नहीं ना होगा अगर इंटरनेट का वैसे फैसिलिटी का इशू हो तो फिर गैस का चल रहा हो, लोगों का नहीं चल रहा हो, इंटरनेट अच्छा, का नहीं हाँ, चल रहा हो, ऐसे होता है वो। आप ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन नहीं अभी चूंकि देखो ना मेरी आपसे बात हो रही है जिसका मतलब ये कि हमारे इलाके में फ़िलहाल ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने तकरीबन इसलिए बोला कि ये इस्लामाबाद तो कहलाता है, लेकिन ये जो IST वाला एक्सप्रेस वे है ना उस तरफ हमारा घर है। ठीक है, तो उस वो एक्सप्रेस वे को ये जो ये रेजिडेंशियल कॉलोनीज है, ये कोरल टाउन हो गया, PWD वगैरह हो गया,
इनको इस्लामाबाद कह तो हम देते हैं, लेकिन मतलब पता नहीं इस्लामाबाद है भी क्या नहीं। तो खैर बहरहाल इस तरफ इंटरनेट का शायद अभी इतना इशू नहीं है। अच्छा जी, और कोई सवाल? मुझे लगता है कि आज मैंने इसकी सॉफ्टवेयर की जो रिकॉर्डिंग है ना वो नहीं की। अच्छा नहीं की है, बट ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करके तो बता दूंगी। तो आज के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।